नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी बाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 7 में है ना विषय जो है वो हम हिंदी पढ़ाएंगे आपको। ये हमारा तीसरा पाठ चल रहा है। पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। यह एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है ना। जितनी भी इस कविता की तारीफ की जाए बहुत ही कम है। तो ये बहुत अच्छी कविता है, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है ना। और ये हमारा 14वां लेक्चर है बेटा। क्या लेक्चर है ये हमारा? ये 14वां लेक्चर है। और उसमें इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, बहुत सारा व्याकरण पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा हो तो आप वीडियो को जाके देखें, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। जब भी कोई अब वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास मैसेज के सूचना आपको आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि आप उसको देख सकें, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम आपको चलते हैं। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर करने वाले हैं बेटा। यहाँ पर एक ऐप के बारे में हमने आपको कई दिनों से हम आपको जब भी लेक्चर लेते हैं तो कुछ ऐप के बारे में सजेस्ट करते हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और आपकी देखभाल के लिए। क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो अभी आप जिस इसका बचाव जो है वही इसका इलाज है, यानी कि आप जितना इससे बचे रहें उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में एक आपने बार बार सुना होगा कि हमारी इम्यूनिटी है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ाएं हम कैसे भी करके। तो बढ़ाएंगे कैसे? तो बेटा ये जो ऐप है आयुष कवच ऐप, ये बेटा ऐसा ऐप है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें योगा संबंधी बहुत सारी जानकारी इसमें शेयर की गई है ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। इम्यूनिटी को कैसे डेवलप करना, आपने हमेशा ही से सुना होगा कि हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें कसरत करनी चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, है ना। यानी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमें करती रहनी चाहिए ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बरकरार हो, यानी कि वृद्धि हो, ठीक है बेटा। तो ये इसी प्रकार का ऐप है, ये यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो बेटा प्ले स्टोर पर जाइए, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बेटा। आगे देखिए अब ये जानकारी क्या क्या देगा वो भी समझ लीजिए। ये बेटा आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है ना, ऐसी जानकारी आपको देगा, है ना। आयुष ये जो ऐप है इसके बारे में बताएगा। बेहतर जीवन शैली हम कैसे जी सकते हैं, निरोगी कैसे रह सकते हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने के स्थानीय उपाय। स्थानीय का मतलब ये है कि जैसे आप जालौन में रहते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं उन्हें खाकर, है ना, आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, आयुष मंत्रालय के उपाय, है ना। कोविड-19 से देखभाल यानी कोरोना वायरस से देखभाल कैसे करें हम अपने आप की, ठीक है। हमारे विशेषज्ञ से पूछें, बहुत सारे यानी कि यहाँ पर डॉक्टर्स के लिंक दी गई हैं, नंबर दिए गए हैं ताकि आप उनसे कुछ अगर आपको पूछना भी हो, कुछ समझ में ना रहा हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। बहुत सारी योगा की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लाइव योगा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको पता है कि योगा इंटरनल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है बेटा। हाँ, योग और ध्यान से वीडियो वाली गैलरी आपको सेव भी कर सकते हैं वहाँ पर जाके। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस ऐप में बताई गई हैं। देखिए अभी कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, तो आप अपनी इम्यूनिटी को जितना ज़्यादा बना सकें। बोले सर क्या इम्यूनिटी बढ़ने से हमें कोरोना वायरस नहीं होगा? बेटा ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, हाँ होगा, पर अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है तो ये आप रिकवर कर जाएंगे, यानी कि आप कोरोना वायरस के जो विषाणु वायरस आपके अंदर पहुँचे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, खराब, हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और वो उसको परास्त कर सकती हैं, ठीक है बेटा। तो ये इम्यूनिटी का मतलब ये मत समझना कि आपको होगा नहीं, ये गलतफहमी निकाल देना। आप अगर किसी संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको पूरे चांस हो जाते हैं कि आप इससे संक्रमित हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप बचे रहें, सतर्क रहें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखें, ठीक है। लॉकडाउन खुल चुका है तो फिर भी लेकिन हमें सतर्कता जरूर रखनी चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, जल्दी से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं आज की सेशन। चलिए बेटा पहला यहाँ पर आपको पता है कि पाठ हमारा तीसरा चल रहा है, वीरों का कैसा हो बसंत। प्रश्न नंबर पहला, जल्दी से समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कौन पूछ रहा है? ये प्रश्न कौन कर रहा है कविता में कि वीरों का जो बसंत है वो कैसा होना चाहिए? तो बेटा कविता में हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम सभी दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न किया जा रहा
रहा है, किन किन के थ्रू किया जा रहा है? हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम, जो भी दिशाएं वो सारे ये प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। क्या उन्हें रणभूमि में ही रहना चाहिए या उनके जीवन में भी खुशियाँ होनी चाहिए, क्या उनके जीवन में कुछ बदलाव होने चाहिए? ये सारे प्रश्न किए जा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप होता है? ठीक है, चलिए आंसर क्या है, इसका उत्तर क्या है देखते हैं। वीर जो हैं वसंत के रंग उत्सव को, त्यौहार को छोड़कर, यानी कि जो वसंत ऋतु में त्यौहार होते हैं, जो बसंत की सुंदरता होती है, जो अपने परिवार के साथ रहकर हम लोग, है ना, बहुत सारे आपने देखा होगा जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये त्यौहार बहुत अच्छा होता है। तो ये बेटा रंगों को छोड़कर, यानी कि ये सारी खुशहाली को छोड़कर, ये रण, रण का मतलब होती है जहाँ युद्ध भूमि होती है या किसी मतलब बहुत सारे जहाँ युद्ध लड़े जाते हैं, रण जिसको कहते हैं युद्ध भूमि। ठीक है, रणभूमि में निकल जाते हैं। ठीक है, उनका यही बसंती जो रंग का चोला होता है वो वीरता का प्रतीक होता है, यानी कि जो उनकी वीरता होती है असल में, मतलब लोगों से, जो दुश्मनों से लड़ने का साहस होता है, असल में वही उनका बलिदान का प्रतीक होता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का प्रश्न का उत्तर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं बेटा। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों से आशा स्पष्ट, यानी कि कुछ पंक्तियां जो कविता आपको पढ़ाई गई हैं उनमें कुछ एक दो करके पंक्तियां दी जा रही हैं, तो इनके अर्थ आपको लिखने हैं कि क्या अर्थ है इसका। ठीक है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत, यानी कि जैसे कि आपने प्रश्न पहला पढ़ा था कि जो बसंत है, आपसे पूरे प्रश्न जो कविता आपने पढ़ी है तो उसमें सभी जो कवित्री हैं उन्होंने सभी तरीके से आपको बस इतना पूछा जा रहा है कविता में, उदाहरण के द्वारा बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इनके अनुसार जो भी देश की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, उनके लिए वसंत कैसा होना चाहिए, यानी कि जो देश की सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। आपने देखा होगा अगर आपके आसपास कोई आर्मी वाले होंगे, है ना, या किसी भी आपके सेना में हों अगर कोई व्यक्ति, तो आपने देखा होगा उनकी ड्यूटी जो है वो कभी खत्म नहीं होती। अगर बेचारे बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, घर पे आते हैं 2 दिन होते हैं और अचानक फ़ोन आता है कि चलिए सीमा पर कोई समस्या आ गई है तो आपको वहाँ पर आना है, तो उनके लिए अपने परिवार को छोड़कर जाना, बाहर इतने साहस के साथ वहाँ दुश्मनों का सामना करना है, तो ये कोई छोटा मोटा जीवन नहीं है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। शायद वो देश की सीमा पर बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। तो बेटा सम्मान करें अपनी सेना का। ठीक है जी हाँ, चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो ये बसंत कैसा होना चाहिए ये कवित्री पूछ रही है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है बेटा, अगली जो पंक्ति हमारी है, रंग का और रण का विधान मिलने आए आदि अंत। ठीक है, उत्तर क्या है बेटा इसका, ये हमारी कविता की लाइन है, उसका हमें उत्तर देना है, यानी कि भाव देना है, क्या इसका अर्थ निकलना है वो बताना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहते हैं, क्या कहती हैं कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा होता है कि जब वीर देश की सेवा के लिए रणभूमि में जाते हैं, है ना, तो वे अपनी जीवन और मृत्यु के बारे में नहीं सोचते, यानी कि जब वो युद्ध भूमि यानी कि वर्दी को पहन लेते हैं तो बेटा वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। अगर वो डरें तो बेटा क्या होगा, है ना, पता है आपको, जैसे अगर जो रक्षक होते हैं अगर वही डर के पीछे आ जाए तो क्या होता है। तो हमारे जो सेना में होने वाले जो साहसी वीर हैं उनका आप सम्मान करें, है ना, और अगर आप वो कहीं मिलते हैं तो आप उनको सम्मान की दृष्टि से देखें, उनका सम्मान करें, है ना। चलिए बेटा आगे देखते हैं। गा है हमारा, गा में क्या पूछा जा रहा है कि बिजली भर दे वह छंद नहीं है कलम, अब बंद ही स्वच्छंद नहीं, यानी कि जो कलम है, कलम यानी कि यहाँ पर आपने कविता पढ़ी थी तो वहाँ पर कवित्री कहना चाहती हैं कि जब अंग्रेज लोग आए तो, है ना, तो आपको पता है कि सभ्यता भी यहाँ पर काम करी थी कि पहले, अब हिंदी की ओर रुझान नहीं करते हैं। आपने देखा होगा हिंदी एक इजी सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, ज़्यादातर जो भी बढ़ावा मिलता है वो अन्य भाषा यानी इंग्लिश भाषा हम कह सकते हैं। तो ये चूँकि अपने यहाँ की भाषा नहीं है लेकिन फिर भी इसको बढ़ावा मिलता है, तो वही वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में, है ना, जो कवित्री हैं, कौन है बेटा, कवित्री हैं, वो कहती हैं, क्या कहती हैं, कहना चाहती हैं, आज स्थिति ऐसी आ गई है कि वीरों को जोश दिलाने वाले छंद, छंद का मतलब कविता, आपने देखा होगा, आप कभी भी स्पीच सुनते हो, कुछ भी देते हो तो बहुत सारी जोशीली स्पीच आपको सुनाई देती हैं कि आपने कुछ सुना कि अरे नहीं, जो आप जिसको आप फॉलो करते हैं या आप जिसकी बहुत ज़्यादा माने उसने उन्होंने आपसे जो भी कह दिया आप उसको बिल्कुल
पत्थर की लकीरें फिर आप वो काम करेंगे, ठीक है। तो एक जोश सा भर देते हैं। सेना में जब भी युद्ध होता, कुछ भी होता था, तो सैनिकों को पहले जोश दिलाया जाता है ताकि वो उनका जो अंदर का साहस है, शक्ति है, उसे एकत्रित करके दुश्मनों का अच्छे से सामना कर सकें, ठीक है बेटा। कमी सी पड़ गई है ना, क्योंकि अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया। कि अंग्रेज शासकों का मतलब, जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो पहली बात तो इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। अब स्वतंत्रता भी है तो हिंदी की ओर कोई रुझान नहीं करता और कविता पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता बेटा, ठीक है। आपको पता है ये, ठीक है। तो वही वो कह रही हैं, अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं कि अब ऐसे कविता जो लिखने वाले थे या जो साहस भर देते थे जिनकी कविता या जिनकी पंक्तियाँ, अब वो भी नहीं हैं, ठीक है। चलिए बेटा, प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है, देखिए। प्रश्न नंबर चौथा है, कविता में अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं, इन्होंने अतीत से मौन त्यागने की बात की है। क्या बात की है? क्योंकि वह चाहती हैं, क्या चाहती हैं कि अतीत में जो युद्ध हुए और उनके जो भयानक परिणाम निकले हैं ना, वो आज ऐसी स्थिति ना हो। जैसे कि आपने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया। देखिए, कविता में आपको बताया गया है कि जब भी कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध में जो कभी भी एक अच्छा राजा जो होता है वो युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध में आप सामने वाले का भी नुकसान है। और ऐसा नहीं कह सकते, ये कोई मूवी नहीं है कि आप अकेले ही सबको मार देंगे। ये रियल लाइफ होती है। और यहाँ पर जब दो पक्षों में लड़ाई होती है तो हानि दोनों को होती है बेटा, होती है नहीं होती है। तो यहाँ पर वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब भी युद्ध होता है, यानी कवित्री जो है वो ये कह रही हैं कि जैसे आप लंका मान लीजिए, कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध मान लीजिए, है ना। अब महाभारत के आपने सुना होगा, है ना, कि कितना वहाँ पर रक्त बहा था, है ना, कुरुक्षेत्र में, कि वहाँ की ज़मीन आज भी लाल है ना। तो ये जो बहुत सारी बलिदान हुए हैं, जो सैनिक थे या जो लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो कवित्री हैं कि वो आज ऐसा नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि लोग शांति से रहें, जो खून बहा वो अब ना बहे, है ना। तो इसी अपील के साथ यहाँ पर वो अपील करते हुए कहती हैं कि इसीलिए वो कह रही हैं कि जो समाधियाँ हैं, यानी कि जो हमारा अतीत है वो सामने आए, है ना, और लोगों को ये बताए। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक कल्पना है, या जो या शासन या पढ़ें लोग इनके बारे में कि युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे सिर्फ हानि होती है। तो ऐसी लोगों के अंदर मानसिकता हो, ठीक है। तो ये चाहती है, इसमें क्या चाहती हैं, कवित्री चाहती हैं, ठीक है बेटा। आगे देखिए। अब यहाँ पर भाषा की बात से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, आपको पता है। जैसे कि हर आपका पहले कविता से कुछ प्रश्न बनते हैं, उसके बाद भाषा की बात में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, व्याकरण संबंधी है अलग से, जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। देखिए, यहाँ पर पर्यायवाची यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। हालांकि पर्यायवाची शब्द आपने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची लिखना है। जैसे भू क्या होता है ना, आप जानते ही हैं, धरा है ना, पृथ्वी, वसुधा, अग्नि, भूमि। नभ मानी आप जानते ही हैं, आकाश है, गगन है, व्योम है, अंबर है, अब्र है। पुष्प का क्या होता है बेटा, फूल है, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल, ठीक है। मधु का मतलब क्या होता है, शहद, है ना, मकरंद, है ना, पुष्परस, पाक्षिक, है ना, ये सब। बिजली का क्या होता है बेटा, विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। तो ये तो हो गया बेटा पर्यायवाची शब्द। क्यों? अब चूंकि आपको पहले से ही याद होंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से लेक्चर को पढ़ा होगा तो बेटा ये सारे आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समस्त जो पदों का विग्रह करना है। जैसे शिलाखंड का विग्रह अगर हम करेंगे तो शिला का खंड, जैसे आपने कभी सुना होगा, और घर कितने मंजिला, बोले 2 मंजिला, 2 खंडा, कभी कभी 2 खंड भी कहते हैं। खंड का मतलब भाग, ठीक है। तो ऐसे शिलाखंड का मतलब शिला का भाग, है ना, पत्थर जो होते हैं, शिलाएं बड़ी बड़ी, उनके भाग, ठीक है। सिंहगढ़ का मतलब होता है सिंह का गढ़। तो विग्रह करना है, विग्रह का मतलब उसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है आपने अक्षर कर अलग कर दिए। विग्रह का मतलब होता है उसको फुल फॉर्म समझ लीजिए आप, एक प्रकार से करना है, ठीक है। हिमाचल का मतलब क्या होता है, हिम का आंचल, ठीक है। हिम का मतलब बर्फ होता है बेटा, ठीक है। गलवाहें का मतलब होता है गले की बाहें, है ना। और धनुष बाण का मतलब होता है धनुष और बाण, ठीक है बेटा। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, इसलिए आपको ये बताए जा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, अगला देखिए, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। उनके पहले तो आपको अर्थ निकले हैं, और अर्थ लिखने के बाद फिर आपको उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। यानी कि ऐसा कोई वाक्य बनाना है जिसमें वो जो भी, जैसे दांत खट्टे हैं तो ये आए शब्द, ठीक है बेटा। तो जल्दी चलिए, दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी को पराजित करना। आप युद्ध कर रहे हैं, आपने उसको हरा दिया, तो समझ लीजिए उसके दांत खट्टे हो गए, ठीक है। ये कहावतें हैं जो हमारे बुजुर्गों द्वारा, है ना, मुहावरे हैं जो कहे जाते थे। अक्सर आपने सुनते होंगे, आपकी दादा दादी अगर घर में होंगे तो वो अक्सर ऐसे मुहावरों का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, वाक्य प्रयोग क्या है, युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। चूंकि पता है आपको कि पूरा जो यहाँ पर जो कविता थी वो वीरों के लिए समर्पित थी, ठीक है। हाँ,
ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होता है बेटा, विनाश करना। ईंट से ईंट मतलब ये होता है जैसे घर हो, एक प्रकार से ये समझ लीजिए पूरे सब कुछ तबाह कर देना। ईंट का मतलब घर से, जैसे ईंटों से घर बनता है वो भी तबाह कर देना, इसलिए कहते हैं ईंट से ईंट बजा देना। ठीक है बेटा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो, कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की ईंट से ईंट बजा दी। यानी कि आपको पता है कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें भारत विजय हुआ था पाकिस्तान से, तो वहाँ पर भारतीय जो हमारे सैनिक थे उनका शौर्य देख है ना, शौर्य की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा। आगे देखिए, छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है, करारा जवाब देना। ठीक है। तो वाक्य प्रयोग इसका क्या होगा, युद्ध में भारतीय सेना के दुश्मनों, है ना, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। यानी भारतीय सेना जो है युद्ध में उन्होंने क्या करिए, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। कोई भी युद्ध ले लो जो भी युद्ध होते हैं। ठीक है। आगे देखिए बेटा, अंगारों पर चलने का मतलब होता है जोखिम भरे काम करना, है ना, जो बहुत खतरनाक काम होते हैं उनको अंजाम देना, काम करना। इसीलिए इसका अर्थ होता है अंगारों पर चलने का मतलब होता है जोखिम से भरे काम करना। ये आपको याद करना है बेटा अच्छे से। ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, आज़ादी दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी अंगारों पर भी चले। आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पर आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, यानी कि बहुत सारे आंदोलन हुए, है ना, और बहुत सारे ना जाने कितने लोगों की बलिदान के बाद आज भारत देश जो है वो आज़ाद है ना। आप आज़ादी में सांस ले रहे हैं, आपको आज़ादी है पूरी, आप पढ़ सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। पहला ऐसा नहीं होता था। ठीक है बेटा। तो आप इसको भी याद रखें और आप इसका जो भी आपको जीवन मिला है आप उसका सदुपयोग करें। ठीक है। खेत रह जाने का मतलब क्या होता है बेटा, रणभूमि में मारा जाना। अगर आप रणभूमि में मारे जाते हैं तो उसके लिए शब्द यूज होता है रणभूमि में मारा जाना, यानी कि खेत रह जाना। ठीक है। ये आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। खेत रह जाने का मतलब कोई फील्ड से नहीं है, यहाँ पर इसका निकलना रणभूमि में मारा जाना। ठीक। वाक्य प्रयोग क्या है, युद्ध में न जाने कितने सैनिकों के खेत रह जाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे सैनिक, जब युद्ध होता है, आपको बता रहे हैं कि युद्ध एक विनाशकारी घटना है, और जब भी ये होता है तो उसमें बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने, है ना, लोगों की मृत्यु होती है। तो युद्ध, हमने पहले भी कहा है कि जो अच्छा शासक होता है, जो अच्छा राजा होता है, वो कभी भी युद्ध नहीं चाहता। ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा हमारा सेशन खत्म होता है। जल्दी से और जानकारी जान लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये क्या करता है बेटा, ये कोविड-19 के खतरों से बचाता है। ये अलर्ट करता है कि आसपास कोई आपके केस तो नहीं है, और हालांकि जब अब लॉकडाउन खुल चुका है तो अब आपको ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। ठीक है। क्योंकि आप बाहर जाएंगे भी, है ना, लोगों से मिलेंगे भी, तो आप उचित दूरी के साथ ही मिलें। हालांकि ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं जो समझदार हैं, है ना, और सभी वर्ग के लोग जो हैं वो इस समय इसका पालन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जो समस्या है इसकी गंभीरता को समझते हैं। ठीक है। और कुछ हमेशा हम आपको अपवाद से जुड़ी एक बात बताते हैं, ये शायद पहले बता दी हो तो हमें नहीं पता, हो सकता है अगर क्लास में बताइए तो ये आपको भी बता दे रहे हैं कि झूठ क्या है कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है कि करेले के रस पीने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। ठीक है। देखिए ये है क्या, पहले वो समझ लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। अब समझिए ये है क्या। बोले सर तो आप ये कह रहे हैं कि आप करेला ना खाएं, बिल्कुल खाएं भाई। जूस पिएं ना पिएं, बिल्कुल पिएं, आप पिएं, आप इनका यूज करें, पर आप ये ना समझें कि आपको इससे कोरोना नहीं होगा। आपने जूस पी लिया, बोले अब तो हम जाएंगे बाहर घूमेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, लोगों को टच करेंगे, कोरोना भी है। ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है बेटा। ये क्या होता है, ये हमें रोगों से बचाता है करेला, है ना, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोरोना वायरस इससे नहीं होता है तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आप इससे इम्यूनिटी को अपनी डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा। उम्मीद है कि सेशन आपको समझ में आया होगा, है ना, और इसी आशा के साथ कि आप लोग सुरक्षित रहें अपने अपने घरों पर। अब तो खैर आना जाना भी पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा से ही जाएं। अगर आपके घर में कोई बाहर भी जाता है तो उनको भी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें। धन्यवाद बेटा।